दक्ष यज्ञ कुंड में देवी सती के आत्मदाह के बाद दुख से आतुर महादेव सब कुछ त्याग कर घोर ध्यान में लीन हो गए। अनेकों वर्षों तक शिवजी के ना रहने से विश्व और प्रकृति में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। समस्त देवगण इस बात को लेकर चिंतित हो गए। उधर देवी सती ने गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और महादेव को पुनः प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या करने लगी। परंतु ध्यानमग्न भगवान शंकर पर पार्वती की प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। बहरहाल ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने महादेव को देवी पार्वती की ओर आकर्षित करने हेतु प्रेम के देवता कामदेव की सहायता लेने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र ने कामदेव को तारकासुर का वृत्तांत भी बताया, जिसके संहार हेतु शिवजी के पुत्र का जन्म लेना अवश्यंभावी था। अंततः कामदेव ये कार्य करने हेतु राजी हो गए और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव के पास गए। एक समय उन्होंने देखा कि पार्वती शिवजी की ओर अग्रसर हो रही है और महादेव ने भी अपने तप से थोड़ी देर के लिए विराम लिया हुआ है। इसी को प्रकृष्ट अवसर समझकर कामदेव ने शिवजी पर प्रेम का तीर चला दिया। शिवजी को ये तीर बड़ी जोर से लगा और वे क्या हुआ ये सोचते सोचते कामदेव की ओर मुड़े। हाथों में धनुष लिए खड़े कामदेव को देखकर शिवजी गुस्से से तिलमिला उठे। भय से कांप रहे कामदेव को अपनी बात तक कहने का मौका न देते हुए महादेव ने उन्हें उसी क्षण भस्म कर डाला। अपने पति की ये दुर्दशा देख कामदेव की पत्नी रति रोते बिलखते हुए भगवान शंकर के चरणों में गिर गई और उन्हें तारकासुर से लेकर शिव पार्वती विवाह हेतु देवताओं के द्वारा की जा रही योजनाओं के बारे में सब कुछ बताने लगी। रति के मुख से सत्य सुनने के उपरांत भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और तभी देवी रति के साथ उनका पुनः मिलन होगा।